ये कहानी शुरू होती है सेल सागा से। गोहान ने सेल को हरा दिया था। ड्रैगन बॉस को यूज करके सी फाइटर्स अपनी विश मांगते हैं, पर गोहान काफी सैड फील कर रहा था। गोहान के मन में अभी भी ये बात चल रही थी, अगर उसने बेवकूफी ना की होती उसके फादर जिंदा होते। पर गोहान को ये बात भी काफी जल्दी समझ आती है, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, जो उसके फादर किया करते थे अब वो गोहान को करना होगा। सो गोहान मन मनाता है, वो ऑलवेज ट्रेनिंग करेगा, अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से करेगा, बिकॉज उसे चीची की बात भी माननी थी। कहानी आती है बू सागा पे। गोहान हाई स्कूल जाता है। कहानी ऐसे सेम होती है, बस एक छोटा सा चेंज आता है। गोहान की पावर पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुकी थी, बिकॉज उसने ऑलवेज ट्रेनिंग किया था। गोहान के हाई स्कूल का सफर भी सेम होता है। विटल गोहान को फोर्स करती है, उसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। गोकू बताता है वो एक दिन के लिए वापस आ रहा है एंड सब काफी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड भी, बिकॉज काफी टाइम बाद वो गोकू से मिलने वाले थे एंड गोटेन तो पहली बार अपने फादर को देखने वाला था। गोहान अपनी ट्रेनिंग पे और ज्यादा फोकस करता है। गोहान विटल एंड गोटेन को भी ट्रेन करता है। गोहान जानता था टूर्नामेंट आसान नहीं होगा, बाकी सी फाइटर्स भी टूर्नामेंट में होंगे। अगर गोहान की पावर पे नजर डाले तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोहान सुपर सेयन 2 गोकू एंड मार्जिन विजिटा की पावर के ऊपर था। गोहान की पावर इससे ज्यादा नहीं बढ़ी, बिकॉज एक सेयन को एक एम चाहिए होता है जिससे वो अपनी पावर को काफी तेजी से इंक्रीज करता है। बिना कोई एम के एक सेयन की पावर इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल सेल सागा में गोकू एंड गोहान का एम था सेल की पावर के ऊपर जाना, तो गोकू एंड गोहान ने उस तरह से ट्रेनिंग किया। पर अभी गोहान अर्थ का सबसे पावरफुल जी फाइटर था। अर्थ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी जो गोहान की पावर को काफी ऊपर लेके जाती, तो गोहान नॉर्मली ट्रेनिंग करता है बिना किसी एम के। कहानी सेम होती है। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है, पोपोविच एंड विटल की फाइट होती है। विटल की ऐसी हालत देख के गोहान के अंदर एक अलग तरह का रेज आने लगता है, पर गोकू गोहान को शांत कर लेता है। देन गोहान एंड किपीटो की फाइट होती है। गोहान अपनी पावर इंक्रीज करता है और ये वाला पावर अप ओरिजिनल सीरीज के मुकाबले बहुत ज्यादा था। यामू एंड पोपोविच गोहान की एनर्जी लेने आते हैं। सुप्रीम काई दोनों को ऐसा करने देते हैं, दोनों गोहान की एनर्जी लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। देन जैसा ओरिजिनल सीरीज में हुआ था बिल्कुल वैसा ही होता है। सी फाइटर्स दोनों का पीछा करते हैं, पापीडी की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। किपीटो मारा जाता है, पिकलो एंड क्रिलिन पत्थर में बदल जाते हैं। देन गोकू गोहान विजिटा सुप्रीम काई पापीडी की शिप के अंदर जाते हैं। सबसे पहले पुई पुई सी फाइटर से बैटल करने आता है, पर अचानक से पापीडी की शिप शेक करने लगती है। यामू एंड पोपोविच ने जो पावर क्ले की थी, पापीडी उस पावर को यूज करता है और ये पावर इनफ थी मार्जिन बू को एक्टिवेट करने के लिए, बिकॉज गोहान बहुत ज्यादा पावरफुल था। विजिटा सबसे पहले पुई पुई को हरा देता है एंड बिकॉज मार्जिन बू ऑलरेडी बाहर आ चुका था, सी फाइटर सीधा मार्जिन बू से बैटल करने जाते हैं। पापीडी की शिप ब्लास्ट हो जाती है। सभी सी फाइटर्स बाहर आ चुके थे। उनकी नजर जाती है मार्जिन बू पे, जिसने सबसे पहले टपूरा को चॉकलेट बनाया एंड उसको खा लिया। अभी गोकू विजिटा गोहान बैटल करते हैं मार्जिन बू से। गोकू के पास सुपर सेयन 3 फॉर्म थी और गोकू ने ये बात खुद कही थी, सुपर सेयन 3 फॉर्म के साथ वो मार्जिन बू को हरा सकता था। एंड अभी तो गोहान भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। विजिटा तीनों में सबसे पीछे जरूर था, पर उसके पास भी सुपर सेयन 2 फॉर्म थी। तीनों सी फाइटर्स एक साथ बैटल करते हैं मार्जिन बू से एंड तीनों अपनी पूरी ताकत लगा के मार्जिन बू को आराम से हरा देते हैं। मार्जिन बू के हारने के बाद सुप्रीम काई पापीडी को खत्म कर देते हैं। अर्थ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तीनों सेयन अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मार्जिन बू को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए उसे एक साथ खत्म कर दिया। गोहान गोकू से बात करने लगता है, वो नमेकियस ड्रैगन बॉल को यूज करेंगे एंड गोकू को वापस से रिवाइव कर देंगे, पर गोकू गोहान की बात नहीं मानता। वो बोलता है उसे रिवाइव नहीं होना। अभी गोहान गोकू को समझाता है कि गोकू गलत है। अर्थ पे जो भी दिक्कत आती है वो गोकू की वजह से नहीं आती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मार्जिन बू। वो थोड़ी ना गोकू को मारने आया था, पर गोकू इस बात पे कहता है अभी जरूर कोई ना आया हो, पर बाद में तो आ सकता है, और वो नहीं चाहता उसकी वजह से अर्थ को कोई दिक्कत हो। एंड बाकी जो भी दिक्कत आती है अर्थ पे, गोहान इतना पावरफुल हो चुका है, वो सब कुछ संभाल सकता है। गोहान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है किसी तरह गोकू को मना ले, पर गोकू नहीं मानता और दूसरी दुनिया में जाने का फैसला करता है। सुप्रीम काई गोकू एंड गोहान के पास आते हैं। सुप्रीम काई कहते हैं क्या वो नमेकियस ड्रैगन बॉल्स को यूज करके किपीटो को वापस ला सकते हैं, जिसपे गोहान कहता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सुप्रीम काई कहते हैं वो गोहान को ट्रेन करना चाहते हैं। गोहान एंड गोकू ने सुप्रीम काई की मदद की थी, तो सुप्रीम काई की तरफ से ये दोनों को एक गिफ्ट था। गोहान इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे रोज स्कूल जाना होता है एंड अर्थ पे रहना उसे पसंद है। ट्रेनिंग तो वो अर्थ पे भी कर सकता है। और सुप्रीम काई बताते हैं उनके प्लेनेट से अर्थ पे आने में उन्हें बस 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में सुप्रीम काई पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। एंड काइस के साथ ट्रेनिंग करके गोहान काफी कुछ सीख पाएगा एंड काफी जल्दी डेवलप करेगा। गोहान इस बारे में सोचने लगता है और गोकू से पूछता है वो इस बारे में क्या सोचते हैं। गोकू कहता है गोहान को जाना चाहिए, वो काफी कुछ सीख पाएगा। गोहान गोकू की बात मान जाता है, पर अभी गोकू का दूसरी दुनिया में जाने का टाइम हो चुका था। गोकू भी सभी को अलविदा कहता है। विजिटा गोकू के पास आता है और बोलता है वो जानता है गोकू से ऊपर है, पर वो पीछे नहीं रहने वाला। अगली बार जब भी गोकू और विजिटा मिलेंगे वो बैटल जरूर करेंगे। गोकू सबको अलविदा कह के दूसरी दुनिया में चला जाता है। विजिटा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है एंड उसको पता था आगे उसे किस रास्ते पे जाना था। गोहान सुप्रीम काई के साथ सबसे पहले प्लेनेट नेमिक पे जाता है। वहाँ पर किपीटो को फिश पैक किया जाता है। देन उसके बाद गोहान सुप्रीम काई किपीटो काइस के प्लेनेट पे जाते हैं। सुप्रीम काई गोहान को ट्रेन करना शुरू करते हैं। गोहान की ट्रेनिंग सी सॉर्ड के साथ शुरू होती है एंड गोहान काफी जल्दी सी सॉर्ड को तोड़ देता है, बिकॉज
गोहान ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था एंड एल्डर काई बाहर आ जाते हैं। एल्डर काई देखते हैं गोहान ने उनको बाहर लाया था, तो एल्डर काई बदले में गोहान का पोटेंशियल अनलॉक कर देते हैं एंड अभी गोहान की पावर अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी। गोहान ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अभी अपने पोटेंशियल अनलॉक के साथ या फिर कह सकते हैं अपनी अल्टीमेट फॉर्म के साथ गोहान अगेन सबसे ऊपर आ गया था और वो भी नहीं रुकता, काइस के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। अब से 4 साल तक गोहान काइस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करता है और वेजिटा कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे गोहान ने अपनी स्टडीज पे भी पूरा ध्यान दिया था। वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, पर अभी बीरस जाग चुके थे। कहानी ऐसे सेम होती है, पेरिस एंड वीस की बातें चलती है। पेरिस को पता चलता है फ्रीजा मारा जा चुका है, सेन गोकू ने फ्रीजा को मारा है एंड पेरिस को ये भी पता चलता है सेन गोकू भी मर चुका है। पर अर्थ पे अभी भी कुछ सेयंस हैं जिनसे सुपर सेयन गॉड के बारे में पता चल सकता है। यहाँ से कहानी थोड़ा चेंज होती है। वीस एंड पेरिस किंग काई के प्लेनेट पे नहीं जाते, वो सीधा अर्थ पे जाते हैं। वीस एंड पेरिस अर्थ पे आते हैं, यहाँ पे नाचते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद बोर हो जाते हैं। पार्टी पूरी तरह से एंजॉय करने के बाद पेरिस सुपर सेयन गॉड के बारे में पूछते हैं। गोहान एंड वेजिटा बताते हैं उन्हें सुपर सेयन गॉड के बारे में कुछ नहीं पता। पेरिस गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं या तो सुपर सेयन गॉड को लाके दो या फिर अपने प्लेनेट को अलविदा कह दो। आगे हम सब देखते हैं पेरिस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का मन बना लेते हैं, पर गोहान पेरिस के पास आता है और कहता है उन्हें एक आखिरी मौका चाहिए। अर्थ के पास ड्रैगन बॉल्स है एंड शेनरॉन उनकी हेल्प कर सकता है। गोहान सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करता है, शेनरॉन को बुलाता है। शेनरॉन सुपर सेयन गॉड रिचुअल के बारे में बताता है, लेकिन अर्थ पे बस 4 सेयंस थे, वेजिटा, गोहान, ट्रंक्स एंड गोटेन। विडल आगे आती है एंड बताती है वो प्रेग्नेंट है। अभी 5 सेयंस हो चुके थे पर एक और सेयन चाहिए था। 6 सेयंस के बिना रिचुअल परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। पेरिस फीस को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं भाई एक और सेयन का जुगाड़ कर। फीस यहाँ से चले जाते हैं एक और सेयन को लाने। फीस वापस आ जाते हैं, अपने साथ एक और सेयन को लेके आते हैं एंड वो सेयन था गोकू। गोकू के सर पे हेलो नहीं था, जिसका मतलब है गोकू वापस से जिंदा हो चुका था। फीस ने गोकू को रिवाइव किया था। अब डिसाइड करना था सुपर सेयन गॉड कौन बनेगा। गोकू गोहान की तरफ देखता है पर गोहान मना कर देता है सुपर सेयन गॉड बनने से। गोहान कहता है इस रिचुअल को एक प्योर सेयन को परफॉर्म करना चाहिए, ना कि हाफ सेयन को। सो गोकू को सुपर सेयन गॉड बनना चाहिए बिकॉज गोकू वेजिटा से ज्यादा पावरफुल था। अभी सुपर सेयन गॉड रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है एंड गोकू सुपर सेयन गॉड बन जाता है और कहानी यहाँ से बिल्कुल सेम चलती है। सुपर सेयन गॉड गोकू एंड पेरिस का बैटल होता है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है इस बैटल में अर्थ को बचाने के लिए, पर पेरिस को नहीं हरा पाता। पेरिस अर्थ को दबा नहीं करते बिकॉज अर्थ का खाना और वहाँ के लोग पेरिस को काफी पसंद आ गए थे। पेरिस एंड वीस यहाँ से चले जाते हैं एंड गोकू फाइनली रिवाइव हो गया था। कहानी सेम चलती है। पेरिस अपने प्लेनेट पे जाके सो जाते हैं। फीस आते रहते थे अर्थ का खाना खाने। देन वेजिटा भी इसके साथ ट्रेनिंग करने जाता है, उसके बाद गोकू भी इसके साथ ट्रेनिंग करने जाता है। पर अभी टाइम हो चुका था फ्रीजा के रिवाइव होने का। फ्रीजा के सोल्जर्स फ्रीजा को रिवाइव कर देते हैं एंड फ्रीजा अर्थ पे आ रहा था गोकू से बदला लेने। अर्थ के सभी सी फाइटर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है फ्रीजा अर्थ पे आ रहा है अर्थ पे अटैक करने, और सभी सी फाइटर्स इस बैटल के लिए तैयार होने लग जाते हैं। ऑब्वियसली गोकू एंड वेजिटा के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती बिकॉज वो दोनों काफी टाइम से फीस के साथ पेरिस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहे थे। गोहान काइस के प्लेनेट पे जाके अपनी ट्रेनिंग किया करता था एंड उसको भी ये बात पता चल जाती है फ्रीजा आने वाले अर्थ पे एंड गोहान मन बना लेता है इस बार वो फ्रीजा से फाइट करेगा। गोहान ने ऑलवेज ट्रेनिंग किया था तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। गोहान ने अल्टीमेट फॉर्म काफी पहले अनलॉक की थी, उसके साथ भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया था। फाइनली फ्रीजा की आर्मी अर्थ पे अटैक करने आ जाती है, पर सी फाइटर्स इसके लिए तैयार थे। सभी सी फाइटर्स काफी आराम से फ्रीजा के सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। फ्रीजा के जो सोल्जर्स थोड़े ज्यादा पावरफुल थे उनको गोहान हैंडल कर लेता है, उनको भी खत्म कर देता है। पुलमा गोहान से पूछती है क्या गोकू एंड वेजिटा को बुलाना चाहिए, पर गोहान इस बात पे कहता है इस बार उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गोहान अपनी न्यू पावर्स के साथ बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो फ्रीजा को हरा सकता है। अभी फ्रीजा गोहान से बैटल करने आ जाता है। फ्रीजा एंड गोहान का बैटल शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में दोनों अपनी बेस फॉर्म में फाइट करते हैं, दोनों अपनी एक्चुअल पावर नहीं दिखाते। गोहान की बेस फॉर्म फ्रीजा के बहुत ऊपर थी, सो गोहान डोमिनेट करने लगता है फ्रीजा को। फ्रीजा नॉर्मली गोहान से फाइट करने की कोशिश करता है, पर गोहान बहुत डैमेज दे रहा था फ्रीजा को। फ्रीजा जो भी प्लान करके गोहान पे अटैक करने की कोशिश करता, गोहान उसको पहले ही भाप लेता, देन मौका मिलते काउंटर अटैक करके फ्रीजा को बहुत ज्यादा डैमेज देता। फ्रीजा को यकीन नहीं होता क्या ये सच में गोकू का बेटा है, गोकू का बेटा इतना पावरफुल कैसे हो गया। गोहान कहता है अगर तुझमें इतना ही दम था तो ये बैटल खत्म हो चुका है। गोहान फ्रीजा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फ्रीजा हंसने लगता है बिकॉज फ्रीजा के पास एक गजब की पावर थी जो अभी वो यूज करने वाला था। फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बताता है ये पावर उसने गोकू के लिए संभाल के रखी थी, पर शायद गोकू से पहले उसे गोकू के बेटे को खत्म करना होगा। गोहान अभी भी बेस फॉर्म में था बिकॉज वो फ्रीजा की पावर को टेस्ट करना चाहता था। फ्रीजा अटैक करता है गोहान पे। फ्रीजा की स्पीड काफी तेज हो चुकी थी, उसके अटैक काफी हैवी हो चुके थे। फ्रीजा की गोल्डन पावर के सामने बेस गोहान स्ट्रगल करने लगता है। गोहान टाइम वेस्ट
ना करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म में, पर फिजिकली गोहान में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। फ्रीजा को लगता है ये नॉर्मल पावर अप था और वो आराम से गोहान को हरा देगा। अभी अल्टीमेट गोहान और गोल्डन फ्रीजा का बैटल शुरू हो जाता है। फ्रीजा काफी कॉन्फिडेंट होके फाइट कर रहा था, पर गोहान फ्रीजा के इस कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देता है। गोहान का फाइटिंग स्टाइल, उसकी अल्टीमेट पावर फ्रीजा पे भारी पड़ने लगता है। गोहान की पावर के बारे में बात करें तो गोहान सुपर सैयन ब्लू के थोड़ा ही ऊपर था। गोहान का अपनी अल्टीमेट फॉर्म पे पूरा कंट्रोल था, बिकॉज गोहान ने इस फॉर्म के साथ बहुत ट्रेनिंग किया था। फ्रीजा की गोल्डन फॉर्म में स्टेमिना ड्रेन का इशू था एंड गोहान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन गया था। फ्रीजा काफी पीछे रह जाता है एंड गोहान आराम से फ्रीजा को हरा देता है। गोहान को फ्रीजा का नेचर पता था, इसलिए गोहान फ्रीजा को खत्म कर देता है। गोहान को काफी अच्छा फील होता है, बिकॉज ये प्रूफ था उसकी ट्रेनिंग जरूरी थी और मुसीबत पड़ने पे काम भी आई। अभी कॉपी वेजिटा आर्क के बारे में बात ना करके सीधा चलते हैं ब्लैक आर्क पे। फ्यूचर ट्रंक्स पास में आ गया था एंड अभी गोकू एंड वेजिटा को बुलाना पड़ता है। गोकू एंड वेजिटा काफी टाइम बाद अर्थ पे आते हैं। गोकू सेंसुबीन लेके आता है, ट्रंक्स सेंसुबीन खाता है, उठते ही सीधा गोकू पे अटैक कर देता है। देन रियलाइज करता है वो पास में आ चुका है। फ्यूचर ट्रंक्स सब कुछ बता देता है। एक शख्स है जिसका नाम है ब्लैक, जो बिल्कुल गोकू जैसा दिखता है एंड उसने फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। गोहान भी अर्थ पे था, उसको भी पता चलता है फ्यूचर ट्रंक्स वापस आ चुका है। गोहान सीधा आ जाता है कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे फ्यूचर ट्रंक्स से मिलने। फ्यूचर ट्रंक्स गोहान को देखता है एंड उसको गोहान के अंदर एक अलग ही पावर फील होती है। गोहान को भी गोकू ब्लैक के बारे में बताया जाता है। अभी सभी सी फाइटर्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं गोकू ब्लैक कौन हो सकता है। फीस एंड पीरस बताते हैं टाइम ट्रेवल करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। इन सब की बातें चल रही थी कि अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है। गोकू ब्लैक उस पोर्टल में से बाहर आता है। वो पोर्टल टेमरिंग की वजह से क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक पास में आ पाया था। ब्लैक गोकू को देखता है, गोकू ब्लैक को देखता है। गोकू मन बना लेता है ब्लैक से फाइट करने का, पर गोहान कहता है उसको ब्लैक से फाइट करना है। सो इस कहानी में गोकू की जगह गोहान ब्लैक से फाइट करेगा, जो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है नोट करना, बिकॉज ब्लैक ने गोकू से फाइट करके अपना एक्चुअल पोटेंशियल जाना था। पर अभी गोहान ब्लैक से फाइट करने वाला था, तो देखना पड़ेगा ब्लैक किस तरह से फाइट करता है गोहान से एंड क्या कुछ सीख पाता है। अभी गोहान एंड ब्लैक फाइट करते हैं एंड दोनों अपनी बेस फॉर्म में फाइट करते हैं। पर टेक्निकली गोहान बेस फॉर्म में फाइट करता है, बिकॉज ब्लैक के पास तो कोई फॉर्म नहीं है अभी। पर स्टिल ब्लैक को बहुत मजा आ रहा था गोहान से फाइट करके, बिकॉज गोहान ब्लैक की पावर को और ऊपर लेके जा रहा था। ब्लैक और ज्यादा डेवलप कर रहा था। पर ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं चलता। जिस पोर्टल से गोकू ब्लैक बाहर आया था, उसी पोर्टल से वापस से फ्यूचर टाइमलाइन में चला जाता है। आगे हम सब देखते हैं फ्यूचर ट्रंक्स गोहान की पावर को देखता है और शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज गोहान की बेस पावर सुपर सैयन 2 ट्रंक्स की भी ऊपर थी। फ्यूचर ट्रंक्स गोहान से पूछता है उसने पावर कैसे अचीव की एंड ट्रंक्स को भी कुछ इसी तरह की पावर चाहिए गोकू ब्लैक को हराने के लिए। गोहान ट्रंक्स को बताता है वो काइस के प्लेनेट पे जाता है, काइस के साथ ट्रेनिंग करता है और ये ट्रेनिंग उसे बहुत हेल्प करती है न्यू पावर्स अचीव करने में। गोहान ट्रंक्स से कहता है वो उसे भी काइस के प्लेनेट पे लेके जाएगा और उसका पोटेंशियल भी अनलॉक कराएगा। इससे ट्रंक्स की पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। गोकू एंड वेजिटा इस बात को सुन रहे थे एंड गोकू को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, बिकॉज पोटेंशियल अनलॉक की वजह से गोहान की पावर काफी हद तक बढ़ गई थी, तो ऑब्वियसली बात है ट्रंक्स की भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। वेजिटा अपने नेचर की वजह से कुछ नहीं बोलता, पर उसको भी आइडिया बहुत पसंद आता है, बिकॉज ट्रंक्स की पावर बढ़ने से वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाएगा। गोहान एंड ट्रंक्स काइस के प्लेनेट पे जाने के लिए तैयार होते हैं। सुप्रीम काई गोहान को लेने आते हैं। गोहान सुप्रीम काई से रिक्वेस्ट करता है ट्रंक्स को भी साथ लेके जाने की और सुप्रीम काई मान जाते हैं। गोहान एंड ट्रंक्स काइस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। गोहान एल्डर काई से रिक्वेस्ट करता है वो ट्रंक्स का पोटेंशियल भी अनलॉक कर दे और एल्डर काई मान जाते हैं। एल्डर काई अपना रिचुअल परफॉर्म करने लग जाते हैं। इस रिचुअल में काफी टाइम लगने वाला था, पर इसके कंप्लीट होते ही ट्रंक्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। काइस के प्लेनेट पे एल्डर काई ट्रंक्स का पोटेंशियल अनलॉक करने में लगे थे और अर्थ पे बुलमार्ट टाइम मशीन पे काम कर रही थी। गोकू वेजिटा व्हीस एंड पीरस गोकू ब्लैक की मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाते हैं। ओरिजिनल सीरीज की तरह गोकू व्हीस एंड पीरस समासु के सामने जाते हैं, पर इस बार चेंज ये आता है गोकू व्हीस एंड पीरस के साथ वेजिटा भी जाता है यूनिवर्स 10 में समासु से मिलने। गोहान एंड ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अर्थ पे आ जाते हैं और सीधा बुल्मा के पास जाते हैं। बुल्मा से पूछते हैं क्या टाइम मशीन रेडी है। बुल्मा बताती है उसने ऑलमोस्ट सभी काम पूरे कर दिए हैं अबाउट द टाइम मशीन, पर अभी भी एक दिन लगने वाला था। एक दिन बाद टाइम मशीन परफेक्ट शेप में आ जाएगी। गोहान इस बात पे कहता है ये बहुत अच्छी बात है, इतने वो ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। ट्रंक्स को समझ नहीं आता गोहान के माइंड में अभी क्या चल रहा है, बिकॉज ट्रंक्स का पोटेंशियल तो अनलॉक हो चुका था। अभी गोहान ट्रंक्स को लुकआउट पे लेके आता है एंड बोलता है वो अपना टाइम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। अभी एक दिन बाकी है और एक दिन वो दोनों हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करेंगे। पर ट्रंक्स बताता है उसने ऑलरेडी हाइपरबोलिक टाइम चेंबर 2 बार यूज किया है, उसकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, अब वो फिर से टाइम चेंबर के अंदर नहीं जा सकता। पर डेंटे आके बताता है उसने टाइम चेंबर की लिमिट बढ़ा दी है, ट्रंक्स एंड गोहान आराम से वहां पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रंक्स एंड गोहान हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। गोहान की पावर पहले ही बहुत ज्यादा थी एंड ट्रंक्स का पोटेंशियल अनलॉक हो चुका था। गोहान एंड ट्रंक्स हाइब्रिड सेयंस थे जो प्योर सेयंस के मुकाबले बहुत तेजी से डेवलप करते हैं।
हैं। सो इस बार टाइम चेंबर में गोहान एंड ट्रंक्स की पावर किस हद तक बढ़ने वाली थी, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा, स्पेशली गोहान की पावर। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद ट्रंक्स एंड गोहान टाइम चेंबर के बाहर आ जाते हैं। दोनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड ट्रंक्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। ये पावर अप ट्रंक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ट्रंक्स ने अपनी पूरी जिंदगी डर में गुजारी थी और गोकू ब्लैक ने आके उस डर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। फ्यूचर ट्रंक्स ऑलवेज फ्यूचर गोहान को मिस किया करता था। फ्यूचर गोहान ट्रंक्स के लिए सब कुछ था, उसने ट्रंक्स को बहुत कुछ सिखाया था और एक दिन उसे छोड़ के चला गया। पर अभी फ्यूचर गोहान के ना होने की वजह से प्रेजेंट गोहान ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। जैसे फ्यूचर गोहान ट्रंक्स को अच्छा फील कराया करता था, वो भी बिल्कुल वैसा ही करेगा। गोहान एंड ट्रंक्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आ जाते हैं। पुल्मा से टाइम मशीन के बारे में पूछते हैं। पुल्मा बताती है टाइम मशीन रेडी है एंड वो दोनों फ्यूचर में जा सकते हैं। ट्रंक्स एंड गोहान फ्यूचर में जाने के लिए तैयार होते हैं, पर गोकू एंड विजिटा दोनों के पास आते हैं एंड बोलते हैं वो दोनों भी साथ जाएंगे। इनकेस अगर उनकी जरूरत पड़ी वो दोनों वहाँ पे होंगे। ट्रंक्स इस बात पे स्माइल करता है, गोकू एंड विजिटा को थैंक्स बोलता है एंड कहता है उन दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं है, गोहान एंड ट्रंक्स अकेले ब्लैक को संभाल सकते हैं। विजिटा ट्रंक्स की पावर फील करता है और ट्रंक्स के कॉन्फिडेंस पे बहुत प्राउड फील करता है, बिकॉज यही वो ट्रंक्स था जो विजिटा को चाहिए था, जिसको अपनी पावर पे भरोसा था। गोकू कहता है उसे जाना है और अपनी कॉपी से फाइट करना है। काफी टाइम हो गया गोकू ने कोई अच्छी फाइट नहीं की है, पर विजिटा गोकू को रोक देता है। विजिटा कहता है गोकू ही कहा करता था बाकियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। गोहान एंड ट्रंक्स फ्यूचर टाइमलाइन में आ जाते हैं, सीधा ब्लैक के सामने जाते हैं। ब्लैक दोनों को देखता है और बोलता है उसे पता था ट्रंक्स अकेला नहीं आएगा, कोई ना कोई तो उसके साथ जरूर आएगा। ट्रंक्स गोहान से कहता है उसे ब्लैक से फाइट करना है और गोहान कहता है बिल्कुल ये ट्रंक्स की फाइट है, उसे ब्लैक को हरा के सब कुछ ठीक करना होगा। अभी ब्लैक एंड ट्रंक्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ट्रंक्स की पावर पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुकी थी। ब्लैक इस बात को नोटिस करता है, ट्रंक्स की पावर से काफी इंप्रेस होता है। दोनों की बेस पावर काइंड ऑफ इक्वल लग रही थी। ब्लैक काफी अनॉयड फील करने लगता है। ट्रंक्स को एक बहुत पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है। ट्रंक्स काफी आराम से इस वाले पंच से बच जाता है और ब्लैक को एक काउंटर पंच देता है। इस अटैक की वजह से ब्लैक थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है, पर काफी जल्दी खुद को संभालता है और हंसने लगता है। ब्लैक कहता है उसे अंदाजा था ट्रंक्स की पावर पहले के मुकाबले बढ़ चुकी होगी, पर उसने एक ऐसी पावर अनलॉक की है जिसके सामने ट्रंक्स नहीं टिक पाएगा। ब्लैक पावर अप करने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन रोजे फॉर्म में। ब्लैक काफी कॉन्फिडेंट था इस पावर को लेके, बिकॉज उसे लगा था ट्रंक्स इस पावर को कभी नहीं हरा पाएगा। पर ट्रंक्स ब्लैक से कहता है वो अकेला नहीं है जिसने न्यू पावर्स अनलॉक की है। ट्रंक्स अभी अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्टीमेट फॉर्म में। ब्लैक एंड ट्रंक्स का बैटल अगेन शुरू हो जाता है। ब्लैक काफी कॉन्फिडेंट होकर ट्रंक्स से फाइट करता है और ट्रंक्स पूरी तरह से फोकस होकर ब्लैक से फाइट करता है। ब्लैक काफी पंचेस करता है ट्रंक्स पे, पर ट्रंक्स सभी पंचेस को ब्लॉक करता रहता है। जैसे ही ट्रंक्स को मौका मिलता वो एक काउंटर अटैक करता और ब्लैक को काफी डैमेज देता। ब्लैक को समझ नहीं आता ट्रंक्स ऐसा कैसे कर सकता है। क्या जो पावर ट्रंक्स ने अचीव की थी वो ब्लैक की पावर के ऊपर थी। ट्रंक्स अभी अपनी अल्टीमेट फॉर्म की असली पावर दिखाने लगता है। ट्रंक्स सीधा ब्लैक के सामने जाता है, उसको एक बहुत पावरफुल पंच मारता है, उसको ऊपर लेके आता है, कैलिक गन चार्ज करता है और कैलिक गन से अटैक कर देता है ब्लैक पे। ट्रंक्स को लगा था इस अटैक से ब्लैक खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वो अटैक समासु अपने ऊपर ले लेता है और ब्लैक को बचा लेता है, बिकॉज समासु इमॉर्टल था। ट्रंक्स एंड गोहान को नहीं पता था समासु कौन है। समासु से मिलने गोकू, वेजिटा, पीस एंड पीरस गए थे। गोहान एंड ट्रंक्स तब ट्रेनिंग कर रहे थे। गोहान एंड ट्रंक्स ब्लैक एंड समासु से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अचानक से सुप्रीम काई फ्यूचर टाइमलाइन में आ जाते हैं। आगे हम सब देखते हैं सुप्रीम काई ट्रंक्स एंड गोहान को समासु के बारे में बताते हैं। सुप्रीम काई बताते हैं समासु यूनिवर्स 10 से कायोशिन है। ट्रंक्स एंड गोहान समासु एंड ब्लैक से फाइट करते हैं। दोनों को ये बात काफी जल्दी रियलाइज हो जाती है। समासु के बारे में कुछ बात तो अजीब है, उसको किसी भी अटैक का डैमेज नहीं हो रहा। ब्लैक फाइट करते हुए ट्रंक्स की पावर के क्लोज आता जा रहा था। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। गोहान को जल्दी कुछ न कुछ सोचना था, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। गोहान ट्रंक्स से कहता है ब्लैक को इस बैटल से दूर लेके जाए। ट्रंक्स बिल्कुल ऐसे करता है। उसके बाद गोहान अटैक करता है समासु पे, जिससे समासु थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। गोहान सुप्रीम काई के पास आता है, उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है एंड सुप्रीम काई गोहान के इशारे का वेट करने लगते हैं। गोहान ब्लैक एंड ट्रंक्स के पास जाता है। ऑब्वियस ही बात है समासु उसके पीछे आता है। मौका मिलते ही गोहान सोलर फ्लेयर यूज कर देता है, जिसकी वजह से सब अंधे हो जाते हैं, पर गोहान नहीं होता। वो ट्रंक्स का हाथ पकड़ता है, सुप्रीम काई के पास आ जाता है। सुप्रीम काई गोहान एंड ट्रंक्स यहाँ से चले जाते हैं। ब्लैक एंड समासु उनकी की फील करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। पर दोनों ये बात जानते थे वो सब वापस जरूर आएंगे। सुप्रीम काई ट्रंक्स एंड गोहान प्रेजेंट टाइमलाइन में आ
जाते हैं एंड इस बार आते हैं कामी लुकआउट पे। गोहान कहता है मास्टर रोशी से उसको मफूबा टेक्निक सीखनी है और मास्टर रोशी मान जाते हैं। सभी गाइस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। गोहान मफूबा टेक्निक सीखने लगता है। ट्रंक्स अभी मेडिटेशन करने लगता है। उसको अपने आप को शांत करना था, अपने आप को अगले बैटल के लिए तैयार करना था। एक दिन के बाद गोहान ने मफूबा टेक्निक को सीख लिया था। ट्रंक्स ने भी खुद को तैयार कर लिया था अपने अगले एनकाउंटर के लिए। दोनों भी ब्लैक एंड समासु से फाइट करने के लिए तैयार थे। सुप्रीम गाइड ट्रंक्स एंड गोहान अगेन फ्यूचर टाइमलाइन में जाते हैं। ब्लैक एंड समासु इनका ही वेट कर रहे थे। दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लैक फाइट करता है ट्रंक्स से एंड गोहान फाइट करता है समासु से। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत लगा देता है, ब्लैक को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। समासु का ध्यान जाता है इनके बैटल पे। उसको किसी भी तरह ब्लैक की जान बचानी थी वरना ब्लैक यहाँ पे मारा जाता और गोहान इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। समासु का ध्यान बैटल से हटता है। गोहान के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ जाती है मफूबा टेक्निक को यूज करने की। वो बिल्कुल वैसे ही करता है, समासु को सील कर देता है और ये इशारा था ट्रंक्स के लिए अब ब्लैक की बारी है। ट्रंक्स अगेन गैलिकन चार्ज करता है और अटैक कर देता है ब्लैक पे। इस बार ब्लैक को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता और ये वाला अटैक लग जाता है ब्लैक को। ब्लैक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ट्रंक्स का बदला पूरा हो जाता है। अभी ट्रंक्स गोहान एंड सुप्रीम काई को थैंक्स बोलता है। गोहान इस बात पे कहता है कि उसका फर्ज था। गोहान एंड सुप्रीम काई अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं पर ट्रंक्स यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है, बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। ब्लैक मर गया था पर उसकी मॉम बुल्मा भी तो मर गई थी। कितने सारे इनोसेंट लोग मर गए थे। ट्रंक्स यहाँ पे जीत गया था पर शायद वो जीत के भी हार गया था। पर ट्रंक्स की सबसे अच्छी दोस्त माई उसके पास आती है, उसे संभालती है, बोलती है वो सब एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और ट्रंक्स को थोड़ी बहुत हिम्मत मिल जाती है। अभी कहानी आती है मेन टाइमलाइन पे। गोहान सबको बता देता है फ्यूचर में क्या क्या हुआ था। फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो यूनिवर्स 10 के कायोशिन समासु की वजह से हुई थी। एम्पियरस गोहान को बताते हैं उन्होंने भी समासु को खत्म कर दिया है। अब किसी को भी समासु से कोई खतरा नहीं होगा। अभी कहानी आती है टूर्नामेंट ऑफ पावर पे। टूर्नामेंट ऑफ पावर की काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी पर इन सभी पॉसिबिलिटीज में एक बात कॉमन थी, यूनिवर्स 7 ही जीतने वाला था। सबसे पहले गोहान की पावर के बारे में बात करें तो गोहान की पावर ह्यूआई ओमन कोकू के आसपास थी पर जिरेन जैसे वॉरियर को हराने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए। सो हम ये नहीं कह सकते गोहान ने जिरेन को हराया तो क्या करेंगे। टूर्नामेंट ऑफ पावर की कहानी को सेम लेके चलते हैं। कोकू ह्यूआई ओमन अनलॉक करता है, जिरेन से फाइट करता है, एलिमिनेशन जैसे हुए थे बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यूनिवर्स 7 एंड यूनिवर्स 11 को छोड़ के सभी यूनिवर्सेस तबाह हो चुके थे। गोहान एंड डिस्पो की फाइट होती है और यहाँ से कहानी चेंज होना शुरू होती है। डिस्पो एंड गोहान की फाइट में गोहान डिस्पो को अपने साथ बाहर लेके गया था पर इस बार थोड़ी ना ऐसा होने वाला था। गोहान पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इस बार वो डिस्पो को एलिमिनेट कर देता है। विजिटा सुपर सैयन प्यू इवोल्यूशन फॉर्म में जाके टोपो को बाहर कर देता है। यूनिवर्स 7 के पास अभी 5 फाइटर्स थे और यूनिवर्स 11 के पास बस 1 फाइटर था। अभी यहाँ से पॉसिबिलिटीज बनना स्टार्ट होती है जैसे गोकू, विजिटा, गोहान, फ्रीसा, एंड्रॉइड 17 टीम वर्क से जिरेन को एलिमिनेट कर देते हैं। हो सकता है कुछ फाइटर्स हमारे बाहर चले जाएं पर क्या फर्क पड़ता है। सेकेंडली हमारे सारे सी फाइटर्स टाइम खत्म होने का वेट करेंगे। टूर्नामेंट ऑफ पावर 48 मिनट का था, उसके खत्म होते ही हमारे पास 5 फाइटर्स होंगे और यूनिवर्स 11 के पास 1 फाइटर होगा। या फिर सबसे आसान तरीका देखते हैं, गोकू एमयूआई फॉर्म में जाता है, जिरेन की ऐसी तैसी कर देता है। बाकी जो सी फाइटर्स थे वो आराम से अरीना में बैठ जाते हैं, उनको पॉपकॉर्न दिए जाते हैं, वो आराम से इस बैटल को एंजॉय करते हैं। जो आपको मानना है मान लो। सो टूर्नामेंट ऑफ पावर कंप्लीट हो जाता है, सभी यूनिवर्सेस को फिश पैक कर लिया जाता है। अब बारी आती है टीवीएस ब्रोली मूवी की जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले थे। फ्रीसा ब्रोली एंड पेरेगस के साथ अर्थ पे आ रहा था पर इस बार चेंज ये आता है गोकू एंड विजिटा के साथ गोहान भी फ्रीसा का वेट कर रहा था। फ्रीसा फाइनली आ जाता है, ब्रोली को फाइट करने बोलता है पर इस बार ब्रोली से गोकू एंड विजिटा की जगह गोहान फाइट करता है। फाइटिंग में ब्रोली एंड गोहान का नेचर काफी मिलता है तो ये बैटल काफी अच्छा होने वाला था। फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाता है, गोहान नॉर्मली फाइट करता है एंड ब्रोली बैटल में ग्रो होता जाता है। गोहान इस चीज को नोटिस करता है, अपनी पावर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करता है। गोहान भी इस बात को पहचान जाता है, ब्रोली का दिल साफ है, वो फाइट नहीं करना चाहता, उससे कोई करवा रहा है। बात करें फ्रीसा के बारे में, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। गोहान इस बैटल में बहुत ऊपर था, उसके पास बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस था एंड ब्रोली पहली बार ऐसे किसी बैटल में उतरा था। फ्रीसा कोशिश करता है किसी तरह ब्रोली की सुपर सैयन फॉर्म को बाहर लाया जाए तो कुछ बात बने, पर गोकू और विजिटा वहीं पे खड़े थे, उनकी नजर फ्रीसा पे थी, स्पेशली विजिटा की। फ्रीसा को कुछ न कुछ तो करना था, वो पेरेगस को मारने की कोशिश करता है पर गोकू और विजिटा पेरेगस को बचा लेते हैं। फ्रीसा अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर गोकू और विजिटा के सामने कहां टिकने वाला था। ब्रोली अपनी इकारी फॉर्म में था, वो सुपर सैयन फॉर्म में नहीं जा सका। गोहान ब्रोली को शांत करने की कोशिश करता है और कर भी पाता है। ब्रोली अभी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोहान ब्रोली से कहता है वो उसे ट्रेन करेगा, ब्रोली के अंदर बहुत पोटेंशियल है एंड गोहान उस पोटेंशियल को बाहर लेके आएगा। पेरेगस भी अर्थ पे रहने के लिए मान जाता है, वाम्पा पे क्यों ही जाएगा। हमारे जितने भी सी फाइटर्स थे उन सबकी पावर पेरेगस के ऊपर थी तो ऑब्वियस सी बात है पेरेगस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोकू एंड विजिटा वीरस के प्लेनेट पे चले जाते हैं, उन दोनों को और न्यू पावर्स अचीव करनी थी, अपने आप को और ऊपर लेके जाना था। ब्रोली गोहान के साथ अर्थ पे रहता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोहान सबसे पावरफुल सी फाइटर था और इसी के साथ हमारी ये वाली कहानी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। सो गाइस अगली कहानी जल्दी लेके आऊंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।